छठी माय के होय छे बरतिया, सब अर्घ दैले जाय, सब अर्घ दैले जाय, बहंगी लचकर जाय, बहंगी लचकर जाय। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। इस खास कार्यक्रम में हम आपको सूर्य की उपासना की महिमा बताने वाले हैं, जिससे इंसान का कल्याण होता है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कब हुई। इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, तो क्या है इसका पौराणिक महत्व, ये जान लेते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है, जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाले इस पर्व का एक ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। तभी भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो षष्ठी की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी के कारण वो षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। छठ पर्व पर सूर्य की आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। रहिया में पूछे बटुहिया, बहंगी के ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख शांति तथा संपन्नता प्रदान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। छठी माय के होय छे बरतिया, सब अर्घ दैले जाय, सब अर्घ दैले जाय। आस्था के पीछे एक बड़ा विज्ञान होता है। उस विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जब हम त्योहार की बात करते हैं। आज भारत युवाओं का देश है और ये तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, इसलिए इनको हर चीज का लॉजिक चाहिए और उन्हीं लॉजिक से चीजों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को बहुत महान पर्व और सूर्य देव का पर्व छठी, इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया सबका कल्याण करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमस्तुते। इस प्रकार से रहस्य ही रहस्य होते हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक रूप से जानना और
उस पूजा का क्या महत्व है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य देव आदि देव हैं, जैसा मैंने पहले बताया। छठ पूजा जहाँ पे संतान हो, बच्चे हों, वहाँ जरूर करना चाहिए। और सूर्य की किरणों में वो क्षमताएं होती हैं जो प्रकृति का उद्भव करती हैं, तो हमारे घर परिवार में बहुत, जिसको कह सकते हैं प्रकाश, और प्रकाश के साथ रोशनी, और रोशनी के साथ ज्ञान, विज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। पौराणिक भाषा में अगर बात करें तो सूर्यदेव की 2 पत्नियों का जिक्र आता है, उनका नाम उषा और प्रत्युषा। ये रश्मियाँ होती हैं, ये प्रमुख रश्मियाँ होती हैं, और रश्मि यानी कि किरणों के माध्यम से ही सूर्यदेव की एनर्जी हमारे प्लैनेट यानी ग्रह पे ट्रांसफर होती है। इस समय ऋतु परिवर्तन बहुत विशेष रूप से होता है। संतान की उत्पत्ति का अगर कहें तो ये समय भी श्रेष्ठ होता है, और इसका व्रत रखने वाले जो व्रती होते हैं, अगर संतान इच्छुक है तो छठी मैया बच्चों की रक्षा करना, संतान को उत्तम आयु देना, दीर्घ आयु देना, ये सब उसमें प्रदान करती है सूर्य देव के हिसाब से। और ऋषि दुर्वासा ने इसका विज्ञान खोजा था, यानी सूर्य संहिता के हिसाब से बताया जाता है, तो ऋषि दुर्वासा ने इसका विज्ञान खोजा था। और ये सब एक ऐसा कालखंड होता है, उस कालखंड में कुछ क्रियाएं होती हैं, उससे पद, प्रतिष्ठा, पिता, और जो परेशानियां आपकी चली आ रही हैं वो दूर करने के लिए ये पर्व होता है। ये पर्व षष्ठी, यानी अगर हम बात करते हैं षष्ठी की, तो षष्ठी का मतलब होता है कि पूरी सृष्टि का 1/6वां अंश, यानी लगभग 16 से 17% सृष्टि का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है केवल इस समय। संतान की हो, और विवाहित स्त्रियों के पति से संबंधित हो, पुत्रों से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्वच्छता का पर्व है। और इतना ज़्यादा ये स्वच्छता का पर्व होता है, इसमें रश्मियों से ऊर्जा इतनी आ जाती है कि साल भर यदि कोई व्यक्ति कुछ भी अन्य जतन ना करे तो भी इस पर्व का इतना महत्व है। इससे तेजस्विता, ओजस्विता आपके अंदर आने वाला, जिस प्रकार से पहले बताया गया कि लॉजिक से समझाया जाता है, तो सूर्य देव से ही बताया जा सकता है कि उनकी किरणें किस प्रकार से हमारे जीवन को और उन्नत करती हैं। तो ये पर्व होता है उन्नति का और अपनी सुरक्षा का। ये तो गुरु जी ने बताया कि जब परंपरा और विज्ञान का मेल होता है तो छठ का पर्व मनाया जाता है। ये तो आपने गुरु जी पूजा का महत्व बता दिया, अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताइए। मुहूर्त पे करने वाले सारे कार्य उत्तम सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर 20 नवंबर की बात की जाए तो सूर्य का छठ का पर्व सूर्योदय 6:48 से और 5:26। वैसे षष्ठी तिथि 19 नवंबर को रात 9:58 तक षष्ठी तिथि रहेगी, यानी रात्रि। अगले दिन सूर्य को सुबह अर्घ देने का समय 6:48, जो पारण अर्घ होता है। ये पर्व 20 नवंबर का पर्व बोला जा सकता है। तो सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय बहुत ज़रूरी होता है षष्ठी तिथि का, और उसके बाद अगले दिन जो पूर्ण अर्घ होता है वो भी दिया जा सकता है। तो अगले दिन सूर्य को सुबह अर्घ देने का 6:48 और 20 नवंबर का छठ का पर्व। तो इस प्रकार से सूर्य देव के पर्व पे 2 संधियां देखी जाती हैं। संधियां मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त। इसी से शुरुआत, अंत, फिर शुरुआत और अंत, यानी एक साइकिल बन जाती है। और जो भी लोग व्रत रखते हैं वो इसका बहुत ही कठिन व्रत कहा जाता है, इसमें मुश्किल होती है, लेकिन छठ माई की कृपा से पता ही नहीं चलता है आनंद से व्रती लोग, क्योंकि व्रती पूजनीय होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के मुहूर्त पे जो हमने बताए हैं, इसी पे अर्घ देने का सिद्धांत, व्रत रहने का सिद्धांत, व्रत खोलने का सिद्धांत, सभी कुछ निर्भर करता है। गुरुजी, ये तो आपने हमें पूजा का महत्व और शुभ मुहूर्त बताया। अब 4 दिनों तक होने वाले इस पर्व में किस दिन क्या करना होता है और पूजा की विधि भी हमें बताइए। जी, ये बड़ा पर्व होता है और बड़ा विशिष्ट पर्व होता है, और इसमें एक एक बात एक एक करके, जैसे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये मनाया जाता है। पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सब जानते हैं
इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसको पवित्र बना लिया जाता है। उसके बाद छठी व्रती स्नान करके शाकाहारी भोजन। छठी व्रती भोजन का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा सूर्य देव को अर्पित होता है। उसके बाद व्रती खुद उस भोजन को ग्रहण करते हैं। बाद में परिवार के सदस्य को प्रसाद के रूप में वो दिया जाता है। भोजन पकाने के लिए चावल, कद्दू, चने की दाल, घी इत्यादि का प्रयोग होता है। भोजन बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का ही प्रयोग किया जाता है। भोजन बनाने में सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन खरना, यानी महिलाएं दूसरा दिन व्रत रखती हैं, खरना बोला जाता है। शाम को चावल व गुड़ से खीर बनाई जाती है, खाई जाती है। तीसरे दिन षष्ठी के दिन छठ पर्व का प्रसाद। अधिकांश स्थानों पर चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। अपने अपने हिसाब से प्रसाद व फल बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा होती है। महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए तालाब पे या घाट पे जाती हैं। स्नान कर डूबते हुए सूर्य को पूजन होता है। चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है और पूजा के बाद प्रसाद बांटकर छठ पूजा का समापन यानी संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से नहाए खाए से शुरुआत होते हुए छठ पूजा का जो संपन्नता होती है यानी संपन्न होती है। एक बात विशेष है इसमें, इससे शारीरिक सौष्ठव तो बनता ही है, इसका प्रभाव पूरे कुल पे पड़ता है और इसके साथ ही आपकी कांति भी बढ़ती है और कुल परिवार की रक्षा भी होती है। तो व्रती को बहुत ही सोच समझ के नियम अनुसार, शास्त्रोक्त नियम जो कहते हैं उसके हिसाब से ये करना चाहिए और लोग करते भी हैं। और पूरे विधि विधान से, पूरे मनोयोग से करने वाला ये एक महान पर्व है। और इस महान पर्व पे पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो गुरुजी ने आपको बताया कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। कुछ महिलाएं हैं जो कुछ कारणों से इस पर्व पर व्रत नहीं रख पाती, उन्हें इस व्रत का किस तरह से लाभ मिल सकता है, ये भी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कई लोग हैं किन्हीं कारणों से नहीं उसको व्रत को रख पाते हैं, तो उसमें व्रत रखने वाली महिला की भोजन बनाने के सामान जुटाने में सहायता करनी चाहिए। स्वयं भी 4 दिन तक सात्विकता जरूर रखना चाहिए। अर्घ के समय भगवान सूर्य को अर्घ भी देते रहना चाहिए। अंतिम दिन सुबह व्रती के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद, जैसा मैंने पहले कहा, व्रती पूजनीय होते हैं। पूजा का प्रसाद खुद भी खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मदद यानी साथ में सहयोग करिएगा। 4 दिनों की सात्विकता और अर्घ के समय भगवान सूर्य को अर्घ देना, चाहे व्रती हो ना या ना हो, जरूर करें। अंतिम दिन चरण छू के पूजनीय व्रती का आशीर्वाद लें। और हाँ, अंतिम के 2 दिनों में 108 बार ओम सूर्यादित्याय नमः, ओम गणेश सूर्यादित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, जो भी आप मंत्र बोल सकते हैं आसानी से ज़रूर उसको बोलें। और उपवास अगर नहीं रख पाते हैं तो आपको ये सब करने से उपवास करने वाले व्रती का के जितना तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम ही सही लाभ अवश्य आपको मिलेगा। विशेष रूप से ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, तो ये पर्व बच्चों से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा हुआ है। गुरुजी ये बताइए कि बच्चों से किस प्रकार से ये पर्व जुड़ा है। बच्चों से, संतान से उनका दीर्घायु प्राप्त हो, इसके लिए माताएं बहनें रखती हैं। छठ मैया संतान होने का आशीर्वाद भी देती हैं। छठ मैया संतानों की हर पल रक्षा करती हैं, दीर्घायु बनाती हैं, निसंतानों को संतान होने का आशीर्वाद देती हैं। ये देखा गया है, भगवान सूर्य को रोशनी और जीवन का प्रमुख स्रोत माना गया है। और छठ मैया संतान होने का जब आशीर्वाद देती हैं, रक्षा करती हैं, तो इससे बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो भी उत्पत्ति के प्रधान देव हैं, सूर्यदेव ही उत्पत्ति के प्रधान देव हैं। और सूर्यदेव जी को ब्रह्मा जी तक का कहा गया है कि उनका नाम और ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ सूर्यदेव एक ही हैं। तो इसी प्रकार से छठी माई यानी जैसा पहले बताया, पूरी सृष्टि का 1/6वां हिस्से की शक्ति रखने वाली, तो ये संतान भी देती हैं, दीर्घायु भी बनाती हैं। और ये व्रत रखना और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना, ये लगभग दोनों का पुण्य बराबर ही होता है। तो जिनके संतान नहीं भी है उनके, और जिनके हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए ये बहुत ही उत्कृष्टतम व्रत माना गया है।
इस प्रकार से आपके संतानों की रक्षा हो, कल्याण करे छठी माई। आपको ज़रूर पूरा इसका पालन करके व्रत रखना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि जो दंपति निसंतान है, जिन्हें संतान चाहिए, वो भी छठ पूजा का व्रत रख सकते हैं। छठ पूजा पर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देने की एक खास वजह है, क्योंकि यही एक पूजा है जिसमें डूबते सूरज को अर्घ देने का रिवाज है। तो गुरुजी अब ये बताइए कि सूर्य देव को अर्घ देने से क्या लाभ होते हैं, उससे जीवन में बदलाव क्या आते हैं? देखिए, जो रश्मियाँ होती है आपके जीवन में पड़ने वाली, तो 7 प्रकार की रश्मियाँ आपके जीवन में 7 प्रकार के प्लैनेट्स और 2 राहु केतु सभी को 9 प्लैनेट्स को अफेक्ट करती हैं। इंसान निरोग रहता है, सेहतमंद रहता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दोपहर में सूर्य देव की पूजा करना, नाम यश, शाम को अगर करते हैं तो जीवन में सूर्य के समान शांति भी आती है। डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देने से कई प्रकार की मुसीबतें, जिसको कहते हैं ब्लैक एनर्जी, काली ऊर्जाएं, इनका शमन होता है। सूर्यदेव की उपासना से व्यक्ति का मान सम्मान और वैभव, विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम सभी प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य का प्रधान, जैसे कहते हैं सूर्य ग्रहों के राजा कहे गए हैं, तो राजा ऐसे ही नहीं कहे गए। सूर्य की आराधना से निरोगिता तो आती ही है। कौन इस बात को डिनाई कर सकता है कि अगर प्रातः काल सूर्योदय के समय आप स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर ध्यान इत्यादि करते हैं या जल इत्यादि देते हैं, तो कुछ ही दिनों में बड़ी से बड़ी शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो जब शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर होंगी तो आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति तो निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो तीनों पहर में वैसे तो त्रिकाल संध्या का अपने वहाँ विधान रहा है। संध्या मतलब जब सूर्य देव उदय होते, अस्त होते, और बीच में 12 बजे और रात्रि 12 बजे का समय भी होता है, मिडनाइट जिसको बोलते हैं। तो ये 4 होती हैं संध्याएं, लेकिन इसमें त्रिकाल संध्या का विधान है। नहीं हो पाता है तो लोग 2 ही संध्या करते हैं। 2 संध्या मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त। ये एक ट्रांजिशन फेज होता है और इस समय ऊर्जाएं, बॉडी की ऊर्जाएं चेंज हो रही होती हैं। इस समय यदि आप अर्घ देते हैं, पूजन करते हैं, तो सूर्य देव निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव ऊर्जा यानी पॉजिटिव रश्मियाँ आपके पास भेजते हैं। तो ये है पूरा विज्ञान, जिसमें आपका तारतम्य, आपके बॉडी का तारतम्य, आपके शरीर का तारतम्य सूर्य देव से और ग्रहों से बन जाता है। गुरुजी, आपका हमारे दर्शकों तक अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है 8004036524। गुरुजी की ईमेल आईडी भी है rajivshukla@gmail.com। इस बार छठ पूजा पर कोरोना का असर रहेगा। मेरी आपसे अपील है कि अपने घर पर ही जल स्रोत बनाकर पूजा करें। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। छठी माई की हो ये छह बरतिया, सब अर्घ दैले जा, सब अर्घ दैले जा, बहंगी लचकर जा, बहंगी लचकर जा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है।